नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकार, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम अरस्तू का पुद्गल सिद्धांत एवं आकार स्वरूप की चर्चा यहाँ इस ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। इससे पूर्व हमने अरस्तू की सामान्य दार्शनिक जो अवधारणा है उनके बारे में और विशेष रूप से उनका जो तत्व सिद्धांत था उसकी चर्चा हमने की थी, और प्लेटो और अरस्तू किस प्रकार से तत्व सिद्धांत को भिन्न भिन्न मानते हैं उसकी भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमने बात रखी थी। आज हम अरस्तू का पुद्गल सिद्धांत एवं आकार स्वरूप उसकी एक दृष्टिपात यहाँ डालते हैं। तो हम देखते हैं कि अरस्तू दार्शनिक सार्वभौम प्रत्ययों तथा विशेष वस्तुएं दोनों को ही वास्तविक सत्ता मानते थे। वे बहुतत्ववादी तत्व ज्ञान में विश्वास रखते थे। विशेष द्रव्यों की अनेकता को भी एक तत्व की बजाय ज़्यादा मानते थे। तो ये अरस्तू की अवधारणा है कि सार्वभौम प्रत्यय और विशेष जो वस्तु है उन दोनों ही सत्ताओं को ये वास्तविक मानते हैं, जबकि प्लेटो कुछ भिन्न रूप में मानते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अरस्तू के अनुसार द्रव्यों की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की स्तर पाए जाते हैं। सबसे निचले स्तर पर अनिश्चित पदार्थ होते हैं तथा सबसे उच्च स्तर पर विशुद्ध रूप ईश्वर होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी द्रव्य पदार्थ है वे इन्हीं दोनों स्तरों के बीच पाए जाते हैं। यानी इसका निम्न जो स्तर का जो पदार्थ होता है, जिसको हम पदार्थ या पुद्गल कहते हैं, वो और उच्च स्तर का जो होता है विशुद्ध रूप, जिसको ईश्वर कहते हैं या फॉर्म कहते हैं। तो ये एक तरह से मैटर और फॉर्म का जो इनका सिद्धांत है उसको यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि मैटर जो होता है वो निम्न स्तर का होता है और फॉर्म वो उच्च स्तर का होता है जो ईश्वर का रूप होता है, और मैटर जो होता है वो पुद्गल होता है, द्रव्य पदार्थ होता है जो निम्न स्तर का होता है। बाकी के जितने भी जो पदार्थ हैं वो सब इन दोनों के बीच की अवस्था में पाए जाते हैं या इस स्तर के होते हैं। पुद्गल की चर्चा अरस्तू इस तरह से करते हैं कि वस्तु जगत के हर एक तत्व में दो पक्ष पाए जाते हैं। एक तो वस्तु का पुद्गल, मैटर या पदार्थ जिसको कहते हैं मैटर, और दूसरा पक्ष वस्तु का रूप या आकार होता है। आकार मीन्स फॉर्म। तो ये मैटर और फॉर्म, पुद्गल और आकार की यहाँ बात करते हैं। रूप सामान्य हुआ करता है, रूप मीन्स फॉर्म। एक वर्ग या जाति के सभी सदस्यों में एक जैसा ही रूप पाया जाता है। एक जाति की सभी इकाइयों का सार्वभौमिक पक्ष रूप कहलाता है। जितनी भी जो इस संसार में जो जातियाँ हैं और जो पर्टिकुलर एक जो जाति है उनका जो रूप है वो एक समान पाया जाता है और वो सार्वभौमिक होता है। पुद्गल हमेशा वस्तु को विलक्षणता और विशेषता देता है। वह वस्तु जैसी है वैसे ही बनाता है। एक वस्तु के अंदर उसका पुद्गल और रूप एक दूसरे से अभिन्न या दो अपृथक अंग होते हैं। तो अरस्तू के पुद्गल सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिक वस्तु हमेशा परिवर्तित और विकसित हुआ करती है। जिस वस्तु का सभी कुछ इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है वह यानी वस्तु परिवर्तनशील होती है। वह वस्तु विशेष रूप में कभी कुछ गुणों को ग्रहण करती है और कभी अन्य गुणों को ग्रहण करती है। ये इस प्रकार का इसका रूप होता है। वह वस्तु कभी बीज रूप में होती है, कभी पौधा रूप में होती है, और वस्तु कभी फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो वस्तु परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिस वस्तु में, उसका एक निश्चित आधार होता है। यह आधार वस्तु के परिवर्तन के बाद भी बना रहता है। वह वस्तु का पुद्गल रूप होता है जिसमें सभी गुणों की निरंतरता बनी रहती है। पुद्गल सभी प्रकार के विशेषीकरण और व्यक्तिकीकरण का सिद्धांत होता है। यह पुद्गल प्राचीन भौतिकवादी दार्शनिकों का स्वतः पर्याप्त द्रव्य नहीं होता है। यह तो वह
पुद्गल होता है जो अपने रूप से अपृथक या अभिन्न होता है। पुद्गल का वस्तु के रूप के साथ सह अस्तित्व होता है। इस प्रकार की चर्चा ये यहाँ अरस्तु के द्वारा की जाती है। आगे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि वस्तु स्वतः अपना रूप बदल लेती है अथवा वह स्वतः ही भिन्न हो जाती है। वस्तु जैसी जिस रूप में होती है वह किसी अन्य रूप में नहीं बदलती है। पुद्गल ही है जो भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करता है। इस तरह एक के बाद एक रूपों की एक श्रृंखला बनी रहती है। नया रूप पुद्गल का निर्धारण करता है। संसार में भिन्न भिन्न रूपों का हमेशा ही अस्तित्व बना रहता है। वस्तु के कोई भी रूप अचानक ही पैदा नहीं हो जाते हैं। न तो पुद्गल नए सिरे से पैदा किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, और न ही वस्तु की रूप कभी नए सिरे से पैदा होते और न नष्ट होते हैं। पुद्गल और रूप तो वस्तुओं के नित्य सिद्धांत हुआ करते हैं। यदि हम वस्तु के विकास और परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा आधार मानना चाहिए जो कि हमेशा निरंतर बना रहे और परिवर्तन भी होता रहे। इसके साथ ही हमें वस्तु के उन गुणों या रूपों को भी मानना होगा जो कि परिवर्तित तो नहीं होते हैं, लेकिन भी हमारे चारों ओर के वैभवपूर्ण विकसित जगत के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अरस्तु की ये मैटर और फॉर्म की चर्चा इस रूप में ये करते हैं। पुद्गल सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि सामान्य विज्ञान रूप होते हैं। ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो सामान्य होता है वो विज्ञान का रूप होते हैं और वे जड़ के बजाय चेतन ही हुआ करते हैं। यानी सामान्य चेतन होते हैं, जड़ नहीं होते हैं। सामान्य या सार्वभौमिक जो रूप है नित्य, ये नित्य होते हैं, अपरिणामी होते हैं और अविनाशी होता है। नित्य हमेशा रहते हैं, अपरिणामी होता है यानी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अविनाशी होते हैं, इनका विनाश भी कभी नहीं होता है, यानी नष्ट कभी नहीं होते, समाप्त कभी नहीं होते। दूसरी तरफ पुद्गल गति और परिणाम का आधार होते हैं। यानी जो पुद्गल होते हैं उसमें गतिशीलता होती है, परिणाम होता है यानी परिवर्तन होते रहते हैं। पुद्गल की वजह से हरेक तत्व, वस्तु या व्यक्ति परिवर्तित और गतिशील होते हुए भी कायम रहता है। यानी जो परिवर्तनशीलता होती है वस्तुओं में वो पुद्गल कणों के कारण ही होती है, पुद्गल के कारण होती है। पुद्गल जो है हमेशा गति और परिणामी होता है, ये परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता रहता है, यानी इसी के कारण पदार्थों में गति विद्यमान रहती है। पुद्गल को जड़ता का प्रतीक बताते हुए अरस्तु ने कहा कि पुद्गल तो जड़ता का प्रतीक है। इस दुनिया की हर चीज़ पुद्गल तथा रूप का सम्मिश्रण हुआ करती है। यानी संसार में जितनी भी जो वस्तु है वो पुद्गल अर्थात मैटर और रूप जो फॉर्म है उसका सम्मिश्रण हुआ करती है। मैटर विहीन फॉर्म और फॉर्महीन मैटर की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार की चर्चा यहाँ अरस्तु के द्वारा की जाती है। अपने गुरु प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने तत्व ज्ञान की स्थापना की थी। ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि अरस्तु ने जो तत्व ज्ञान की जो बात की है, उनका जो तत्व ज्ञान है वो प्लेटो के तत्व ज्ञान से किस प्रकार से भिन्न है। प्लेटो ने तो रूप और पुद्गल को पृथक पृथक माना था। यानी रूप और पुद्गल, रूप मीन्स आप ये देखिए फॉर्म और जो मैटर है वो पृथक मान लिया, यानी जो व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत में बिल्कुल भेद किया था। जबकि अरस्तु इन दोनों को एक दूसरे से अपृथक या अभिन्न यानी आपस में मिश्रित होते हैं, मिश्रित मानते हैं। इनसे इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की ये बात करते हैं। तो पुद्गल और रूप की अभिन्नता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसार में पुद्गल तथा रूप को कभी भी एक दूसरे से पृथक या अलग अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जो मैटर है उस मैटर को फॉर्म से और फॉर्म को मैटर से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैटर विहीन फॉर्म और फॉर्म विहीन मैटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी ये एक दूसरे से मिश्रित होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि किसी में पुद्गल में निम्न जो फॉर्म होता है
वो जड़ कहलाता है, और फॉर्म में जो निम्न मात्रा में जो पुद्गल होती है वो ईश्वर का रूप कहलाती है। तो इनमें से एक के बिना दूसरे अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। जगत में पुद्गल और रूप हमेशा साथ साथ रहते हैं। किसी भी वस्तु विशेष की पूर्ण एकता अवस्था में ये दोनों पाए जाते हैं। कोई भी वस्तु की जो अवस्था होती है उसमें दोनों पाए जाते हैं कि केवल मात्रात्मक भेद हो सकता है। पुद्गल का स्वरूप अरस्तु के अनुसार पुद्गल वह है, ये पुद्गल के जो स्वरूप की बात करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन या साक्षात किया जा सकता है। पुद्गल का साक्षात किया जा सकता है। वह पुद्गल खुद को प्रत्यक्ष करने योग्य होता है तथा अपने आप में परिवर्तनशील हुआ करता है। पुद्गल ही विभिन्न प्रकार की रूप धारण किया करता है। यद्यपि एक रूप कभी भी दूसरा रूप नहीं बनता है, यद्यपि पुद्गल विभिन्न रूपों में बदलता रहता है, लेकिन रूप अपने आप में अपरिवर्तनशील नहीं होता है। यह बात ध्यान देने की है कि जो रूप होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार पुद्गल का अस्तित्व भी कभी नष्ट या खत्म नहीं होता है, केवल वह परिवर्तित होता रहता है। यानी पुद्गल का जो आकार है वो केवल परिवर्तित होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार की ये पुद्गल और फॉर्म के रूप में की जो चर्चा यहाँ पर अरस्तु द्वारा की गई है वो इस प्रकार की गई है। अरस्तु के उपयोग सिद्धांत के मुताबिक कोई भी चीज़ विशुद्ध पुद्गल, विशुद्ध पुद्गल का मतलब फॉर्म विहीन मैटर या विशुद्ध रूप नहीं कही जा सकती, नहीं हो सकता है। हर एक वस्तु के अंदर पुद्गल और रूप इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। यानी संसार में इस प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं पाई जाती है जिसमें कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं पाया जाता जिसमें मैटर नहीं हो, और कोई भी मैटर या फॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें मैटर नहीं हो। कहने का तात्पर्य आप इसको स्पष्ट समझें कि पुद्गल और रूप, पुद्गल मीन्स मैटर जिसको जड़ तत्व कहते हैं, फॉर्म मीन्स चेतन तत्व जिसको ईश्वर के रूप में भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भैया मैटर बीन फॉर्म और फॉर्म बीन मैटर इस संसार में संभव नहीं है, यानी दोनों में आपस में मिश्रित अवस्था में रहते हैं। वस्तु की मूल प्रकृति ही विशुद्ध पुद्गल कहलाती है। जो मूल प्रकृति है, ईश्वर अपने आप में विशुद्ध रूप वाला होता है। प्रकृति पूर्ण जड़ता यानी अचेतन होती है, जबकि ईश्वर पूर्ण रूप से चैतन्य हुआ करता है। यानी प्रकृति यानी जड़ तत्व जो होता है, पुद्गल है, उसको ये जड़ कहते हैं, और जो फॉर्म है, जो रूप है, वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर को ये चैतन्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जड़ और चैतन्य की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। प्रकृति शुद्ध कर्म का प्रतीक है और ईश्वर पूर्ण शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति शुद्ध कर्म का प्रतीक है जिसको हम पुद्गल के रूप में देखते हैं, और ईश्वर पूर्ण शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है जिसको हम फॉर्म के रूप में देखते हैं, रूप के रूप में देखते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति का यह स्वभाव है कि वे हमेशा गतिशील रहती है, परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है तथा परिवर्तित होती है, लेकिन ईश्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति और ईश्वर इन दोनों ही से ही संसार का निर्माण होता है, इसलिए इनको जगत का जनक यानी माता पिता कहा जाता है। प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति मीन्स जड़ और ईश्वर मीन्स चेतन। तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने पुद्गल तथा रूप का मिश्रण नहीं पाया जाता हो। यानी पुद्गल में निश्चित रूप से रूप यानी फॉर्म भी होगा, और रूप जिसमें निश्चित रूप से पुद्गल की मात्रा भी होगी। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। अरस्तु ने अपने दर्शन में पुद्गल को साध्य तथा रूप को सिद्ध कहा है। वे कहते हैं कि किसी भी पुद्गल और रूप दोनों ही पाए जाते हैं किसी में भी, और ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न और अपृथक होते हैं, लेकिन पुद्गल और रूप को अलग अलग नज़रिए से समझा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अरस्तु के द्वारा मैटर और फॉर्म के सिद्धांत की जो व्याख्या की गई है वो हमने यहाँ आपको समझाने का एक
प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका एक सिद्धांत है, मैटर और फॉर्म यानी पुद्गल और रूप, जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। धन्यवाद।